वेलकम फ्रेंड्स। आज मेरा सेकेंड डे था कॉलेज में और रात में मैंने कुछ चने और बादाम वगैरह भिगो के रखे थे सुबह मॉर्निंग में खाने के लिए। कॉलेज में दूसरा दिन था मेरा आज। और फिर जब मैं सो के उठता हूँ तो मैं अपने रूम की बैल्कनी में जाता हूँ और वहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू था और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी क्योंकि आसपास के सिटी में बारिश हो रही थी। सुबह उठने के बाद मैं सबसे पहले वॉशरूम में जाता हूँ और ब्रश करने की प्रिपरेशन करता हूँ और उसके बाद मैंने ब्रश किया और अपना फेस वॉश किया। आज सेकेंड डे था क्योंकि आज हम लोग को कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन मिलनी थी, इसीलिए सब लोग टाइम से रेडी हो जाते हैं। और फिर मैंने अपना ड्रेस पहना और मैं तैयार हो जाता हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। फिर मैं बाहर का डोर खोल के देखता हूँ बाकी लोग गए या नहीं, लेकिन आधे लोग जा चुके थे, सबके रूम्स में ताले थे और हम ब्रेकफास्ट के लिए निकल लेते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं हमारा कॉलेज अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो हमें थोड़ी दिक्कत होती है। फिर हम पहुंचते हैं मेस में, जहाँ पे आज हमें मिलती है आलू की कचौरियाँ। और उसको लेने के बाद हम लोग अपने टेबल पे बैठ के स्टार्ट करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। और उसके बाद हम वॉक पे निकल जाते हैं और यहाँ पे कॉलेज का मैप होता है, कुछ लोग डिस्कस करते रहते हैं मैप के बारे में और वो ऐसे डिस्कस करते हैं जैसे कोई बड़ी बड़ी बात हो, बट कोई नहीं, सब नया नया है तो सभी डिस्कस करते हैं। लौटते वक्त वापस से हम अपने रूम में आते हैं और आज हमारे को एक बेड मिलना था जो कि कारपेंटर बना रहे थे। कारपेंटर भैया आते हैं और बेड की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और अभी तक हम लोग फोल्डिंग पे सो रहे थे, लेकिन अब आज उम्मीद थी कि बेड बन जाएगा। तब तक मेरी बैल्कनी में सारे रूम्स के बच्चे आते हैं और हम आपस में खूब सारी बातें करते हैं क्योंकि सब अलग अलग सिटीज़ से आए हुए हैं। और फिर हमारा बेड बन के तैयार हो जाता है। फिर मैं और मेरे फ्रेंड्स तैयार होते हैं लंच के लिए और हम निकल चलते हैं फिर से लंच के लिए मेस की तरफ। और फिर से वही बालू और मिट्टी से भरा हुआ रास्ता जो सभी स्टूडेंट्स को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन कुछ दिन की बात है। फिर जैसे मेस में एंटर करते हैं फिर हमें मेस वाले भैया के पास एक रखी हुई डायरी में सभी को अपना नाम और अपना क्लास लिखना होता है और फिर आप जाके यहाँ से कोई भी सामान चूज़ कर सकते थे और अगर आपके पास ना हो ब्रश वगैरह तो ले सकते हैं। फिर आज हमने लंच में आलू की सूखी सब्ज़ी, पनीर की सब्ज़ी, चावल, रोटी एंड अचार खाया और सबने अच्छे से अपनी मील कंप्लीट की। सेकेंड डे होने के नाते सबकी जान पहचान हो गई थी बहुत ज़्यादा। और आफ्टर लंच हम लोग अपने हॉस्टल की तरफ वापस आते हैं। रास्ते में हमें हमारा लोगो दिखता है जो यूपी सिप्स का लोगो है। इस लोगो पे हमें अपने कॉलेज के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद जब हम वापस आते हैं तो हमारी कबर्ड भी लगभग 50% तैयार हो जाती है, जो कि रूम में शिफ्ट हो जाती है मेरे पार्टनर के रूम में, यानी कि मेरे बगल वाले के रूम में भी टेबल और मेरे रूम में टेबल भी आ जाती है। और तब तक हो जाता है स्नैक्स का टाइम और हम फिर से उसी रास्ते से जाते हैं स्नैक्स के लिए। और आज स्नैक्स बहुत ही लाइट था, चाय और रस थी और उसको कई जगहों पे कुछ और भी बोलते होंगे। तो हम जब तक वो फिनिश करते हैं फिर उसके बाद, जैसा कि आपको पता आज मेरा बर्थडे था, बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, लेकिन जो केक मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था रास्ता ख़राब होने की वजह से वो डैमेज हो जाता है। लेकिन फिर भी बर्थडे मनाने के लिए केक डैमेज हो या सही, सब हर सब कुछ अच्छे से हो जाता है। फिर मेरे क्लासमेट्स कुछ बाहर गए हुए थे, उनका वेट करते हैं और उनके आने के बाद हम लोग केक कटिंग सेरेमनी शुरू करते हैं। और केक कट होने के बाद हम लोग आपस में इस केक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन पहली बाइट मैं ही खाता हूँ सबके कहने पे। फिर मैं अपने क्लासमेट्स को खिलाता हूँ और धीरे धीरे सभी को बुला बुला के एक एक बाइट मैं केक देता हूँ। लेकिन संख्या ज़्यादा होने की वजह से मैं वहाँ से हट जाता हूँ, बोलता हूँ आप लोग खुद ही खा लो, क्योंकि मुझे ऊपर जाके ड्रेस भी चेंज करनी थी क्योंकि मेरे ड्रेस पे थोड़ा केक लग गया था। उसके बाद हम फिर निकलते हैं वापस से डिनर के लिए मेस की ओर और सेम प्रोसीजर हमें फिर से सिग्नेचर करना होता है और अपना क्लास और नाम लिखना होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं फिर हम मेस की तरफ आते हैं और फिर से अपना खाना जो भी रात का डिनर होता है वो लेते हैं। रात के डिनर में दाल, चावल, सब्जी एंड अचार और रोटियां थी। उसको करने के बाद हम फिर एक वॉक पे निकलते हैं कॉलेज के, क्योंकि रात के खाने के बाद अक्सर करके हमें वॉक करना चाहिए। तब तक हम एक पुलिस वाले मिल जाते हैं जिनकी ड्यूटी हमारे कॉलेज में है। उनसे बात करने के बाद वापस हम लोग आते हैं अपने रूम में और तब तक व्हाट्सएप पे मेस टाइमिंग आ जाती है फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।